कंप्रेसर फटने से प्लाजा धमाकों की आवाज से गूंज उठा। जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने पर ताजिर आबदीदा है। कहते हैं बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो इतना नुकसान ना होता। मुतासरा दुकानदार मुनासिब इंतजामात ना करने पर प्लाजे की इंतजामिया से भी नाराज नजर आ रहे हैं। 11 घंटे गुजर गए। हफीज सेंटर में लगी आग पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। अरबों का सामान जलकर राख हो गया। कंप्रेसर फटने से प्लाजा धमाकों की आवाज से गूंज उठा। जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने पर ताजिर आबदीदा कहते हैं बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो इतना नुकसान ना होता। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। जी बताइएगा कि अभी की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो प्लाजा ऑफिस सेंटर है उसमें सुबह 5 बजे करीब जो है वो आग लगी, लेकिन अब जो है वो 12 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 4 पोर्शन थे, दूसरे जो पोर्शन था वह आग लगी, उसके बाद तीसरे में फैली, इसी तरह से चौथे पोर्शन तक ये आग जो है इसके शोले पहुंचे और वहाँ पर भी जो करोड़ों रुपए मालियत का सामान था ताजरों का वो जलकर राख हो गया। इसके साथ साथ छत पर भी जो है पड़े जो पेट्रोल पर चलने वाले जो वहाँ पर जो डीजल था या दीगर सामान था वो भी आग की लपेट में आया। 5वीं जो मंजिल है जहाँ पर छोटा सा पोर्शन बना हुआ है और छत है वहाँ पर भी जो है वो आग के शोले पहुँचे और वहाँ जितना भी सामान था वो भी आग की लपेट में आ गया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी भी जो मुख्तलिफ पोर्शन है वहाँ पर आग के शोले जो हैं उठते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ दुकानों के अंदर अभी भी आग के शोले भड़क रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू इमदादी जो टीमें हैं वो कर रही हैं। मुकम्मल जो उनका ऑपरेशन है वो एहतराब में फ्रंट और साइडों पे किया जा रहा है, लेकिन जो अंदरूनी हिस्से में शॉप्स हैं, जो अंदरूनी हिस्से में लगी आग है उस पर काबू पाना जो है वो इमदादी टीमों के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जितनी भी यहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी है, उनसे जो पानी में फोग मिलाकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ जो है वो बाहर के हिस्से से ही आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कोशिश के बावजूद क्योंकि आग को ईंधन इतना मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जो स्पेयर पार्ट्स का मोबाइल का सामान है, जो कंप्यूटर का सामान है, जो लैपटॉप का सामान है, इसके अलावा दीगर ऑफिस यहाँ पर बने हुए थे, दफातर में पड़ा जो सामान है, बैग की एक बड़ी दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, उस बैग को जो है वो आग लगी तो वो ईंधन जो था आग को मिलता गया और आग के शोले जो हैं वो भड़कते रहे और आग जो है वो पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया है। अभी कुछ हिस्से पर काबू पाया गया है लेकिन उसके बावजूद अंदरूनी ऐसी बहुत सारे ऐसी शॉप्स हैं जहां पर अभी भी आग के शोले निकल रहे हैं और इस हवाले से एक और भी ऑपरेशन में जो ताखीर हो रही है वो पानी की कमी है। बाद ऑपरेशन जारी होता है, शॉप्स के अंदर जो लगी आग हैं उनको बुझाया जा रहा होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है। पानी ख़त्म होने पर फिर से जो है वो रेस्क्यू का अमल कुछ लम्हे के लिए रुकता है तो आग फिर से जो है वो अपनी जोर पकड़ती है और खौफनाक शोले जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि तमाम पड़ा जो सामान है वो देखा है मैं काफ़ी हद तक जो है वो अंदरूनी जो मनाजिर है वो देख चुका हूँ और मुख्तलिफ दोनों एतराब में जो प्लाजे के हैं उसके मनाजिर देखे, वहाँ पर जितना भी सामान था इलेक्ट्रॉनिक का वो जलकर मुकम्मल तौर पर राख हो चुका है। उसकी जो लोहा है वो भी सड़कर कोयला बन चुका है। इस तरह से आग के खौफनाक मंजर जो हैं वो प्लाजे के अंदर देखे गए हैं। इसके साथ साथ जो चंद एक शॉप्स ऐसी हैं जो कि आखिर में बची हुई हैं, वहाँ पर ताजरों की जापने से अपनी मदद आपके तहत अकबी रास्तों से दाखिल होकर जान की बाजी जो है वो दाव पर लगाकर वहाँ चौथी मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल में दाखिल हुए और वहाँ से मुसलसल सामान निकालने की कोशिश की जा रही है और इसमें जो है वो रस्सियों के साथ तोड़े जो खाली हैं वो बांधकर उनके अंदर सामान जो है वो प्लाजे की चौथी मंजिल से नीचे पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अंदर दाखिल होकर जहां तक आग नहीं पहुंची वो सामान निकाल कर जो है उसको महफूज जगह पर मुंतकिल किए जा रहा है। ये तो ताजरों की जानिब से एक तो अबदीदा भी हैं, दूसरा जो है वो अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर
सुहेल अब्बास बलोच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स बता रहे थे कि आग इमारत मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में है और अभी भी कोशिशें जारी हैं। वहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। दुकानदार शिकवा कर रहे हैं कि जो प्लाजे की इंतजामिया है उन्होंने खातिर खा इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से आग लगी और उसके बाद आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। अपने नाजरीन को दोबारा से बताते चले कि सुबह 5 बजे के करीब इस इमारत की दूसरी मंजिल की एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते इस आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। पहले खबर ये थी कि सिर्फ 60% हिस्सा जो है वो आग की वजह से मुतासिर हुआ है, लेकिन अभी की खबर ये है कि पूरी इमारत आग की लपेट में आ चुकी है। वहां पर रेस्क्यू टीमें मुतहरिक हैं, वहां पर लेस्को और वासा का अमला भी मुतहरिक है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही और आग की शिद्दत उसी तरह से बरकरार है और आग काबू में नहीं आ रही। 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है और हुकूमती हल्के की बात करें तो वो भी काफ़ी तशवीश में है। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस तो ले लिया है, उसके बाद सूबाई वज़रा की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि वहाँ पर ताजिर बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुँचे थे और उनका कहना है कि ताजिरों के नुकसान का इजाला करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर सूबाई वज़ीर मुराद रास आए, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद भी वहाँ पर पहुँची, लेकिन उस वक्त ताजिर इतने मुश्तइल थे कि वहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत मुखालिफ नारे लगे वहां पर और वहां पर यास्मीन राशिद साहिबा को मीडिया टॉक भी नहीं करने दी और वो उसी तरह वापस रवाना हो गई। अभी की सूरत हाल ये है कि पूरी इमारत आग की लपेट में आ चुकी है और ताजिर बरादरी जो दुकानदार है वो इस वक्त बाहर खड़े हैं और ये दर्दनाक और अलमनाक मनाजिर देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और उनका मुतालिबा है कि हुकूमत कुछ करे, इस आग पर कंट्रोल करे, इस आग को काबू करे ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। लेकिन अभी पूरी इमारत जो है वो जलकर राख हो रही है, अभी भी आग की शिद्दत उसी तरह से बरकरार है। रेस्क्यू का अमला तो भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो नाकाम नजर आ रही है। आपको बताएं कि दूसरी मंजिल पर एक मोबाइल फोन और कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान थी जहां रिपेयरिंग और खरीद फरोख्त का काम किया जाता था। इस दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते इर्द गिर्द की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 का अमला जब मौका पर पहुंचा तो सबसे पहले इन्होंने लेस्को से राबता किया ताकि मेन बिजली की तार की सप्लाई मुनक़ता की जाए। 15 से 20 मिनट में बिजली को बंद किया गया। आपको बताएं कि शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग बेकाबू होने के बाद 400 से ज्यादा दुकानों को जलाकर राख कर चुकी है। ताजिरों ने आग की शिद्दत रोकने के लिए अजानें भी दी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसी मॉडल टाउन समेत डीआईजी, सीसीपीओ और सीटीओ भी मौका पर पहुंचे। इस मौका पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा भी मौका पर पहुंचे और बिजली की सप्लाई मुनक़ता कराने के बाद दीगर मालूमात का भी जायजा लिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी पहुंची, मगर ताजिरों के एहतजाज के बायस वापस चली गई। मुसलसल 11 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन आग भी अभी तक ताहाल बेकाबू है और अभी समझ नहीं आ रहा कि ये कब तक बुझेगी, जबकि आला रेस्क्यू ऑफिसर्स की जानिब से ये कहा गया है कि ये आग जिस मराहिल में दाखिल हो चुकी है 3rd डिग्री की ये आग है, इसको बुझते बुझते टाइम लेगा और ये भी कहा गया कि शायद ये आग अब खुद ही बुझेगी। जबकि अंजुमन ताजरान हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम ने कहा है कि ताजरों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, हुकूमत इस नुकसान का इजाला करे। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास भी ताजरों से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि वजीर आला से बात हो गई है, ताजरों के नुकसान का इजाला किया जाएगा। हफीज सेंटर में लगने वाली आग को जहां डीजल के बड़े ड्रम्स भी मौजूद थे, वहां पे गैस लाइन भी फटी, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ और प्लाजा में 10,000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। पुलिस ने प्लाजा के साथ मुल्का फ्लैट्स को भी खाली करा लिया है ताकि मजीद कोई नागहानी आफात से बचा जा सके। आपको बताएं कि रेस्क्यू की 33 गाड़ियां मौका पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अमल जारी है, लेकिन पानी के साथ साथ दूसरे केमिकल्स का भी यूज किया जा रहा है, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही क्योंकि वहां पे दूसरे ईंधन भी मौजूद थे जिनकी वजह से आग शिद्दत इख्तियार करती गई है। वहां डीजल, जनरेटर्स और दूसरे फ्यूज भी थे जिनकी वजह से आग शिद्दत इख्तियार करते करते इतनी बेकाबू हो चुकी है कि उसको काबू करना मुश्किल होता जा रहा है। जबकि पहले कहा जा रहा था कि 60% हिस्सा जो बिल्डिंग का था हफीज सेंटर का वो तबाह हो चुका है, राख हो चुका है, लेकिन अब ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि पूरी बिल्डिंग ही जल चुकी है, वहां का सारा सामान भी जल चुका है। लेकिन
ताजरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर और बगैर किसी डर के वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और अपने कपड़ों की मदद से उन्होंने कुछ सामान को निकालने की कोशिश भी की और साथ ही कुछ ताजरों ने अकबी रास्ते से दाखिल होकर अपने सामान को निकालने की कोशिश की है। रस्सियों के जरिए वो अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद रिजवी जी। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और ताजरों का क्या कहना है, क्या मुतालबा है उनका? हाँ जी बिल्कुल, ये हफीज सेंटर में जो आग लगी है वक्फे वक्फे से आग जो है मजीद फैलती जा रही है। तीसरा चौथा फ्लोर जो है मुकम्मल तौर पर आग लगने के बाद जलकर तबाह हो गया। सैकड़ों दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स की एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन्स, नए कंप्यूटर एसेसरीज, लैपटॉप्स और दीगर जो निजी कंपनीज के दफातर थे वो यहाँ पर उनका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ताजिर जो है अपना सामान जो है अपने दफातर जलते हुए देख कर जो है सरापा एहतजाज है, रो रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जो है नुकसान हो गया है। ताजिर बरादरी जो है सरापा एहतजाज है। लाहौर के जो मुख्तलिफ ताजिर हैं वो भी इस हफीज सेंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिरों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ हफीज सेंटर के ताजिर जो हैं जिनकी दुकानें जलकर तबाह हुई हैं, कुछ वो ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे मोहतरम, आज ये जो सानिया है ये पूरी कौम बेशुमार लाहौर पूरी कौम इस दिल से रंजीदा है। खुदा की कसम ये एक दुकान का नुकसान ही पूरे पाकिस्तान का, पूरे लाहौर का नुकसान है। यकीन माने आज दिल खून के आंसू रो रहा है। और इंतज़ामिया को मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, 11 रेस्क्यू 1122 को और पुलिस को, तमाम इंतज़ामिया को मैं उनको अप्रिशिएट करना है। उन्होंने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जानें बचाई और इस प्लाजे को हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि बचा सके, क्योंकि यहाँ पर ये सारा जो मवाद है वो पेट्रोल से बड़ा भरा है, उसकी वजह से आग भड़कती जा रही है। बेशक ये अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाह माफ़ फरमा के इस प्लाजे पर, इस उम्मत पर रहम फरमा। बस मेरी यही दुआ आपसे और ये रिक्वेस्ट है कि और ये जितने लोग हैं ये इनका अजाला किया जाए, इनके नुकसान का अजाला किया जाए। हुकूमत वक्त से कहा जाता है कि इनका अजाला किया जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं। कईयों को करोड़ों रुपए नकद वहाँ पर जल गए हैं, कईयों का करोड़ों का सामान जल गया है। अल्लाह जानता है हम इसका किसी चीज़ के मुतम्मिल ही नहीं थे जो हमारे साथ आज ये बीत की है। ये मेरी दुकान नहीं थी, यहाँ पर तमाम दोस्तों की दुकानें थी। ये सब हमारा ये घर है, ये घर था हमारा, जो आज हम अब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। मैं आपको क्या बयान करूँ, यहाँ पर क्या हो। बस अल्लाह ताला हमें सब्र दे और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंशाअल्लाह शुक्र ये करते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ जिसका अज़ाला नहीं हो सकता था। ये नुकसान तो फिर अल्लाह ताला हमारे मामला सीधे कर देगा, मगर हमारे पास अल्फाज नहीं है। बस मैं आपके पास, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई। हाँ जी बिल्कुल, ये ताजिर बरादरी जो है आप दीदा हो गई है। ये कहते हैं करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए जो है लोगों को यहाँ वैसे भी कैश पड़ा था जो जल गया है। एक और ताजिर यहाँ के हफीज सेंटर के मेरे साथ मौजूद हैं, इनका भी नुकसान हुआ है, इनकी भी शॉप थी वो जल गई हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारी शॉप्स हैं जो कि जल रही हैं। सुबह से लेके सुबह 5:30 बजे से आग लगी हुई है। 6:00 पे हमारी कॉल चली हुई है। आफ्टर 11 घंटे हो गए हैं जो अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके। सारे डिपार्टमेंट्स आए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन द प्रॉपर वे कोई नहीं कर रहा या प्रॉपर बुझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। 11 घंटे हो गए हैं, अब रात होने को आई है, आइंदा लाइट नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अदारों से कि एक टीम बना के एक काम करें, प्रॉपर काम के थ्रू यही बंद करें। बस यही हमारा पैगाम है और अपने बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानने करने वाले हैं। कल हमारा मीडिया से है, कल सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं, LDA वाले भी आएंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी हैं। सारे वज़ीर आला ने भी कहा कि मैं अज़ाला दूंगा। लेट्स सी अल्लाह पाक आसानी करे मुल्क के लिए। जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि वज़ीर आला ने यकीन दहानी करवाई है कि ये इनका अज़ाला करेंगे जो नुकसान हुआ है। इनकी मीटिंग्स भी हैं चैम्बर के साथ। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के जो अहदेदार हैं मेरे साथ वो मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये भी यहाँ इजहार यकजहती के लिए इनके साथ हफीज सेंटर के ताजिरों के साथ पहुँचे हैं। इनका क्या कहना है ये बात करेंगे, ये इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाक़ देखिए जी, आज का ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। हंसते बसते घर सारे उजड़ गए हैं, सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। इसके ऊपर ये क्या होगा, एक कमेटी बना देंगे, एक टीम बनाएंगे और ये कमेटी जैसे माजी में कमेटी बनती रही हैं वैसे कमेटी बनेगी, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। देखिए बात ये है कि ये जितना सामान जल गया है
ये सारा इंपोर्ट का सामान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये टैक्स दे के लेके आते हैं। ये कुछ चोरी का स्मगलिंग का सामान नहीं है। और ये लोगों की जो जमा पूंजी है वो इकट्ठी करके लोग इंपोर्ट करते हैं और इसको बेचते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। ये सारा मिट्टी का ढेर बन गया है। अब इनको पूछने वाला कोई नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह इनकी मदद करेगा। हमें किसी गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं है कि वो इनके साथ कंपनसेट करे। मेरी कौमे वाला से भी अपील है कि इनके साथ बैठ के इनके नुकसानात का ज़ाला किया जाए। कमेटी ना बनाए, ईमानदार लोग टीम में बैठाएं और इनका नुकसान पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, ये कहते हैं ये इंपोर्ट का सामान है, इसका टैक्स पे किया है। टैक्स पे करने के बाद यहाँ ये लाकर हफीज सेंटर में फ़रोख्त कर रहे थे सामान, चाहे कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं, मोबाइल फ़ोन है। मेरे साथ एक और ताजिर मौजूद है हफीज सेंटर के, इनकी भी यहाँ दुकान थी, इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, हमारी फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है थी लैपटॉप्स की, जिसके अंदर से हम जब सुबह आए हैं तो हमने कुछ लैपटॉप्स तो निकाल लिए हैं, लेकिन अंदर आग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम सारा सामान नहीं निकाल सके। तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारा फिलफौर ये मसला हल किया जाए, ये जो जल गया है इसका अजाला किया जाए। जी हाँ जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि हमारा मुतालबा एक ही है, हुकूमत हमारा साथ दे। हमारा नुकसान हुआ है, हमारी दुकानें जल गई हैं। एक और ताजिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी भी दुकान में ये कहते हैं पानी चला गया, नुकसान हो गया। आग जब बुझा रहे हैं तो जाहिर है दूसरी दुकानों में पानी भी जाएगा। इनसे भी जानते हैं ये क्या कहेंगे। जी भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह मेरे वालिद साहब ने मुझे उठाया, ठीक है, 10:30 बजे मैं पहुंच गया हूँ। तो हमने पहली तो बात, हमें तीनों मंजिलों पे आग लग चुकी हुई थी, तीनों मंजिलों पे आग लग चुकी हुई थी। हम बड़े परेशान थे कि हमारा सामान का क्या हुआ, क्योंकि 3 से 2.5 करोड़ रुपए का सामान हमारा इस वक्त दुकान के अंदर मौजूद था। 3 से 2.5 करोड़, इससे ऊपर भी है, इससे ऊपर भी है। 3 से 2.5 करोड़ रुपए का हमारा सामान था। हम बाग के अंदर गए हैं, पहली तो बात अंदर जाने नहीं दिया, अंदर भीड़ इकट्ठा हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर जाके अंदर गए हैं। अंदर जाके हमने पहले तो शटर ओपन किए हैं। पहले तो बात धुआं इतना था कि अंदर जा नहीं सकते थे। हमने अपनी सामान की फिक्र से हम अंदर गए हैं, शटर उठाए हैं, सारा घुटनों तक पानी था, क्योंकि वो सारा पानी बुझा रहे हैं, आग तो नीचे तक पानी सारा आया हुआ था। तो जितना हमारा सामान बच सकता था हमने बचा लिया है, और बाकी सारा जो पानी में डूब गया है। जितने मोबाइल वो कस्टमर के थे, जितने हमने, हमारा मोबाइल तकरीबन हमारा जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का सामान जो है ना, वो मतलब कि ख़राब हो चुका हो। जो छोटे मोटे मोबाइल थे वो हमने मतलब कि पकड़ लिए हैं, और जो जितना हमने सामान बचाना चाहा था वो हमने बचा लिया। हाँ जी बिल्कुल, ये भाई कहते हैं कि इनका 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है। ताजिर बरादरी इस वक्त अफसरदा है, यहाँ अपनी दुकानों को जलता देख रही है। आज जो हफीज सेंटर में लगने वाली आग है वो वक्फे से उसका आग जो है वो भड़कती जा रही है। इमदादी टीमें जो है रेस्क्यू काम और दीगर जो अमला है फायर ब्रिगेड का, वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। जो रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से जो है आग बुझाने के लिए जो जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से केमिकल एक ऐसा यूज़ किया जा रहा है कि आग को जल्द अज जल्द बुझाया जाए। मेरा कैमरामैन वाजिद दिखा सके, मेरे पीछे तो आग के आपको ये मनाजर हैं, जो अभी भी आग इस वक्त लगी है, धुआं फैला हुआ है। यहाँ लोग मौके पर मौजूद हैं, और जो है यहाँ फायर ब्रिगेड की टीमें भी जो है, इमदादी टीमें, वो आग बुझाने में मशरूम है। रेस्क्यू काम जो है वो आग पर जो है अपनी स्नार्कल्स पे चढ़कर जो है वो आग बुझा रहे हैं, और देखा जा सकता है कि बड़ा यहाँ लोगों की भी तादाद इकट्ठी हो गई है। जो यहाँ आग जैसे ही लगी, दिन भर सुबह से लोग यहाँ जमा थे, शहरी, उसके अलावा जो ताजिरों की एक बड़ी तादाद है, जो हफीज सेंटर के ताजिर भी हैं, यहाँ उनकी सैकड़ों दुकानें जो हैं वो जल चुकी हैं, राख बन चुके हैं। उनका सामान जो है करोड़ों नहीं कहते हैं, अरबों रुपए का नुकसान जो है वो इस वक्त हुआ है, जो वो सरापा एहतजाज है। ताजिर कह रहे हैं कि अब भी अरबों का नुकसान तो हो चुका है, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो मुहल्का इमारतें हैं वहां तक आग पहुंच सकती है, और अगर ऐसा है तो इसकी बर वक्त या उससे पहले हिकमतें अपनी कोई अपनाई जा रही है, या उन जो इमारतें हैं, जो फ्लैट्स हैं, जो दुकानें हैं, उनको इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। भैया आजा।
शाहिद आपको आवाज आ रही है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि जो मुल्हिका इमारतें हैं वहां तक आग पहुंच सकती है, और अगर आग वहां तक पहुंच सकती है तो कुछ हिकमत अमली अपनाई जा रही है जिसके तहत उसको बचाया जा सके? जी बिल्कुल, ये जो करीबी इमारतें हैं, चूँकि आज इतवार की छुट्टी है, ये इतवार तमाम जो करीबी दफातर हैं वो बंद हैं, लेकिन जो करीबी इमारतें अगर कोई जहाँ पर लोगों का रश था तो उसको भी खाली करवा लिए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से। पुलिस ने जो है वहाँ जो करीबी इमारतें थी उनको खाली करवा लिया है ताकि मज़ीद वहाँ जो लोग हैं उनको अगर आग उन तक फैलती है तो उनको नुकसान ना हो। लेकिन आग जो है उसको मज़ीद फैलने से रेस्क्यू हुकाम की जानिब से और फायर ब्रिगेड के हुकाम की जानिब से जो है वह मज़ीद फैलने से रोका जा रहा है, लेकिन आग जो है वो वक्फे से जो है लगती जा रही है। जैसे वहाँ पर जो है प्लास्टिक का मटेरियल है उसमें आग लगती है तो आग मज़ीद एकदम फैलती है और तेज़ धुआं, वहाँ स्याह धुएँ के स्याह बादल निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिलवक्त जो है अभी जो करीबी इमारतें हैं वहाँ पर आग जो है नहीं पहुँच सकी और ना ही फायर ब्रिगेड का हमला जो है वो उसको फैलने मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे और ताजरान के साथ भी आपने बात की। उनका कहना है कि हुकूमत हमारा साथ दे। वापस आते हैं अज़ान मगरिब ब्रेक के बाद।